हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट और ये किस तरीके से काम करती है। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो एक सॉर्टिंग टेक्निक्स है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एन लॉग एन टाइम में किसी भी एरे को, किसी भी सीक्वेंस को जिसके अंदर एन एलिमेंट हैं उसको एन लॉग एन टाइम में सॉर्ट कर देती है। ये गारंटी प्रोवाइड करती है कि एन लॉग एन टाइम में आपकी सॉर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये इसकी एडवांटेजेस भी है, ध्यान रखना आप। और इसके अंदर जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जो यूज होता है वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करते हैं हम इसमें। और इसमें डिवाइड देखिए, डिवाइड एंड कॉन्कर में हम डिवाइड में क्या है, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, जो एरे गिवन होता है उसको क्या है हम इक्वल पार्ट टू इक्वल पार्ट में क्या है हम डिवाइड करते हैं। और कॉन्कर का मतलब क्या है, हम उस प्रॉब्लम को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि प्रॉब्लम क्या है सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। मीन्स हमको उस लेवल तक डिवाइड करना होता है जब तक कि जो एरे है वो एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। और आप जानते होंगे कि कोई भी सिंगल एलिमेंट होगा एरे के अंदर तो वो क्या है सॉर्टेड होगा ही होगा। देन हम उन जो जिस पैटर्न में हम उनको ब्रेक किया है, डिवाइड किया है, उसी पैटर्न में हम उनको सॉर्ट करेंगे और फिर उनको मर्ज करते हुए फाइनली क्या है सबको एक एक करके मर्ज कर देंगे, जिसको हम पैटर्न में देखेंगे। लास्ट थर्ड में देखिए यही दे रखा है मैंने कि कंबाइन लास्ट में क्या है जो सॉल्यूशंस होता है हमारा, जो एटॉमिक सॉल्यूशंस हम निकालते हैं कॉन्कर उस स्टेप में, उसको क्या है कंबाइन करके हम जो सॉल्यूशंस को कंबाइन करते हैं सब प्रॉब्लम्स को फिर मीन्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में आपको सॉल्व करके क्या है हम एक्चुअल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे कंबाइन क्या होता है, देखिए एक डायग्राम के जरिए मैंने आपको दिखा रखा है। यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, उसको हमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है, उसको फिर हमने कॉन्कर किया है। मीन्स हमने रिकर्जन के द्वारा उसको ब्रेक किया, हम रिकर्जन अप्लाई किया और डिवाइड किया गया फर जब तक कि आपका वो सिंगल एलिमेंट में डिवाइड ना हो जाए। मीन्स कॉन्कर सॉल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स मीन्स सिंगल एलिमेंट में। और फिर उन सबको जो आपका हमने जो सॉल्यूशंस किया है, मीन्स आपको सॉल्यूशन क्या है जो एटॉमिक एलिमेंट होगा उसका सॉल्यूशन तब निकालना है और सॉल्यूशन करके क्या है उसको क्या है कंबाइन करते हुए जाना है आपको। इसी के लिए देखिए कुछ स्टेप्स हमने लिखे हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। जनरली एक हमारी जो एरे हमें गिवन होता है उस हम सबसे डिवाइड करना, हम 3 वेरिएबल लेते हैं। एक सपोज कि ये पी ले लिया, दूसरा आर ले लिया हमने। कोई भी एरे होगा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू जो हमने पी के अंदर स्टोर करा दी और लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्यू के अंदर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू हमने आर के अंदर स्टोर करा दी। और फिर उसको हमने सेकंड स्टेप में देखिए हमने लिखा है कि उसका मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट निकालने का तरीका है जो पी प्लस आर बाई 2, इससे क्या है आपकी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्लस लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जहां से ब्रेक करना है, जहां से डिवाइड करना होगा एरे, वहां से वो पोजीशन हमें फाइंड आउट हो जाएगी। और जो जहां पे वो जो मिड निकल के आएगा उस मिड का जो जहां से डिवाइड करना है उस इंडेक्स की वैल्यू को भी हम एक वेरिएबल क्यू के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और जो आपको दिखे तो फिर इसके 2 पार्टीशन हो गए, आपका पहला पी से लेके क्यू तक और दूसरा पार्टीशन क्यू प्लस 1 से लेके आर तक होगा। तीसरे में क्या है आपको इसी प्रोसेस को क्या है सब डिविजन्स में अप्लाई करना है रिकर्जन के थ्रू। और फोर्थ स्टेप में क्या है आपको इनको सबको मर्ज करना है, कंबाइन करना है और लास्ट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम इसको देखिए, इस सॉल्यूशन को हम एक एग्जांपल्स की तरह देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। एक हम एरे गिवन है 14 7 3 12 9 11 6 12। यहाँ पे देखिए हमने कितना इंडेक्स है, इसका 0 to 7 इंडेक्स है। हमने पी की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 7 है। हमने क्यू की वैल्यू निकाली पी प्लस आर बाई 2, पी की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 7 डिवाइड कर 3.2। आप यहाँ पे देखिए एक ही वैल्यू लेनी है, या तो आप पूरे क्वेश्चन में फ्लोर वैल्यू लें या सीलिंग वैल्यू लें। हमने यहाँ पे फ्लोर वैल्यू ली तो क्योंकि वैल्यू 3 निकल के आई तो हमारा जो इंडेक्स वैल्यू हो गई 3, हम वहां से क्या है इसको डिवाइड कर देंगे। मीन्स 0 से 3 तक के
एक साइड हो जाएंगे और 4 से लेके इस तक के एक साइड हो जाएंगे, Q+1 3+1 मीन्स 4 से डिवाइड होंगे यहाँ पे। इस तरीके से देखिए हमारा 0 1 2 3 ये डिवाइड हो गया। ये आपकी प्रॉब्लम क्या है, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गई। सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड होने के बाद देखिए आपको मैं ये आपकी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हुई। सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड होने के फर्दर देखिए हमने उसको इसी प्रोसेस को क्यू की वैल्यू निकाली और हमने क्या है क्यू की वैल्यू यहाँ 1.5 निकल आई। हमने फ्लोर वैल्यू ली है तो ये यहाँ पे देखिए 0 1 यहाँ से डिवाइड करना है हमने 14 और 7 एक साइड आएगा। इसी प्रोसेस को हमने यहाँ अप्लाई किया, इसको क्या फिर से डिवाइड कर लिया और फिर अगेन हमने ये चीज़ अप्लाई की हमने पी और क्यू। जब हम 2 को मीन 0 और 1 को डिवाइड करेंगे आप तो क्यू की वैल्यू निकल के आएगी आपकी मीन्स हम 0.5 तो 0 हम फ्लोर वैल्यू लेंगे तो 0 तो हम 0 से क्या है इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक तो हमारे सिंगल एलिमेंट में ब्रेक हो जाएगा 14 7 3 12 9 11 6 7। अब देखिए हम इनको आपके इंडिविजुअल एलिमेंट में होगा यहाँ आप क्या है इनको क्या है हम सॉर्ट करते हुए मर्ज करेंगे। अब देखिए इनको मर्ज कर रहे हैं और सॉर्ट कर रहे हैं तो हम दोनों को जब मर्ज करेंगे तो कौन पहले आएगा 7 पहले आएगा 14 बाद को आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए आप 3 और 12 को जब मर्ज करेंगे तो 3 हमारा पहले आएगा 12 हमारा बाद को आएगा। इसी तरीके से हमारा देखिए ये जो कटा हुआ है इसका कोई नहीं है, ये वैल्यू जो हमारी आ रही है मर्ज कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे देखो 9 और 11 को जब हम मर्ज करेंगे और सॉर्ट करेंगे तो 9 पहले आएगा 11 बाद को आएगा। इसी तरह यहाँ पे जब हम फिर इन दोनों को हम मर्ज करेंगे देखो तो 3 पहले आएगा उसका 7 आएगा उसका 12 आएगा उसका 14 आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए आप 9 पहले आएगा 6 पहले आएगा 6 पहले आएगा फिर 9 आएगा फिर 11 12 आएगा। इसी फिर इन दोनों को आप मर्ज करेंगे तो उनको क्या है उसके सिस्टमेटिक मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट कर लें आप इसको। यहाँ पे 3 पहले आएगा फिर 6 आएगा फिर 7 आएगा 9 आएगा 11 12 14। इस तरीके से जब हम इनको मर्ज करेंगे तब हम सॉर्ट करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये मर्ज सॉर्ट का प्रोसेस है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसकी कुछ इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो मैंने आपको बताया। तीनों ही केसेस हैं, बेस्ट केस हो, एवरेज हो, वर्स्ट केस हो, एंड लॉग एंड टाइम में ये सॉल्व करने की गारंटी देता है। और इसकी जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, इसको ये एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है जो इक्वल टू n मीन्स साइज ऑफ n ही होता है लगभग। हम इसको एक एग्जांपल के जरिए और देखते हैं सॉल्व करके, आपको मैं और भी बताता हूँ किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे हम। एक देखिए हमने देखो ये एक एरे लिया, इसका साइज कितना है आपको 0 से लेके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप देखो इसको डिवाइड p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6। तो हम r की वैल्यू r और p, तो q की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी होगी 0 + 6/2 तो मतलब 3। अब इसमें देखिए फ्लोर की वैल्यू ले लेते हैं हम, चाहे आप सीलिंग लो या फ्लोर लो, हमने 3 तो 1 2 3 4 5 तो हम यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 तो हम यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं। तो जब ब्रेक करेंगे मीन्स हम जब ब्रेक करेंगे तो ये 2 पार्टों में भी डिवाइड होगा। एक हमारा ये आ गया 38 27 43 3 और दूसरा जब ब्रेक होगा तो आपका देखिए यहाँ से आएगा 9 82 10। अब फर्दर देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 है मीन्स इसका इंडेक्स वैल्यू क्योंकि अगर वैल्यू निकालेंगे आप तो कितनी निकलेगी 0 से 3 निकलेगी तो 0 मतलब 1.5 तो इसका मीन्स फ्लोर वैल्यू 1 0 1 2 3 तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 38 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 43 और 3। अगेन देखिए हम इसको यहाँ पे और यहाँ पे हम देखिए डिवाइड करेंगे तो हमारा देखिए इसको देख लेते हैं आप, ये 3 है आपका 0 + 2 अगर डिवाइड करोगे तो 1.5 हो जाएगा। हम फ्लोर वैल्यू लेंगे तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे हम। तो आप यहाँ पे ले लिए 9 को, यहाँ पे ले लिए 9 और इसको हम ले लेंगे 82 और 10। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट हो गया। अब इनको फर्दर आपको डिवाइड करना है
38 और 27, यहाँ पे देखिए हम सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। 43 3, यहाँ पे हमारा 9 आ गया, यहाँ पे आपका 82 आ गया और यहाँ पे आ गया 10। यहाँ पे सिंगल है, ध्यान रखना, अलग अलग कर दिए हैं हमने, वो लग रहा है आपको। अब देखिए इसको मर्ज करेंगे हम अगेन। अब हमारा ये हमारा डिवाइड प्रोसेस है, ये हमारा डिवाइड प्रोसेस है और ये भी हमारा डिवाइड प्रोसेस है। ये देखिए अगर ये n है इसका साइज, तो यहाँ पे कितना होगा, n/2 में डिवाइड होगा, अगेन क्या n/4 में होगा, उसके बाद n/8 में डिवाइड होगा। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस डिवाइड होता जाता है। अब इसको देखिए मर्ज करने का मीन्स कंबाइन करने का प्रोसेस चलते हैं हम। मर्ज करेंगे तो मर्ज देखो, अब 27 है 38, तो कौन सा पहले आएगा, 27 38। यहाँ पे जब मर्ज करेंगे आप तो क्या आएगा, 3 पहले आएगा, 43 बाद को आएगा। यहाँ पे देखिए सिंगल एलिमेंट है तो 9 ही रहेगा। यहाँ जब मर्ज करेंगे तो आप क्या आएगा, 10 पहले आएगा, 82 बाद को आएगा। अब देखिए इन दोनों को हमें मर्ज करना है। मर्ज करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 पहले आएगा, 27 आएगा, उसके बाद उसका 38 आएगा, उसके बाद 43 आएगा। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। ये हमारा 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर हमारा 82 आएगा। अगेन हम इसको मर्ज करते हैं, तो मर्ज करने के बाद हमें क्या मिलेगा आंसर, 3 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 27 आएगा, 38 आएगा, 43 आएगा और फिर 82 आएगा। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है आपका, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कंबाइंड हो रहा है, यहाँ पे ये कंबाइन हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके से हमारे ये एल्गोरिथम जो वर्क करती है। आप अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप प्रोग्राम इसका मैंने लिखा हुआ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नोट्स मैंने अभी आपको डिस्कस किए हैं, ये नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उन्हीं नोट्स में आपका प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट कीजिए। थैंक यू।